अभी अनाउंसमेंट हो रहा है तो मेरे सीट पर। तो यहाँ दरवाज़ा खुलते ही ये रहा मेरा सीट और ये रहने वाला है गुवाहाटी सारंग एक्सप्रेस में। तो आज अभी एक नई जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जर्नी का रूट रहने वाला है, गुवाहाटी से निकल कर जाएंगे छापरमुख जंक्शन, उसके बाद लामडिंग, उसके बाद न्यू हाफलोंग एंड देन बदरपुर। गुवाहाटी से बदरपुर जो कि रहने वाला है आपका 15609 गुवाहाटी सारंग एक्सप्रेस। तो भी अनाउंसमेंट हो रहा है। On platform number 4. This is my journey look after completing Itanagar to Guwahati Sairang Express 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। धन्यवाद। रहने वाला है गुवाहाटी सारंग एक्सप्रेस में 15609 ट्रेन का नंबर रहने वाला है। एंड लकीली मैंने AC 3 टायर पर बुक कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था क्राउड हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अभी न्यू ईयर का माहौल है तो क्राउड बना हुआ है। सो यहाँ मैं अपने सीट पर आ गया और अनफॉर्चुनेटली आज मुझे साइड लोअर मिल गया है जो कि एकदम दरवाजे के पास है। सो बेसिकली यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे, क्योंकि लोग बार बार आना जाना कर रहे थे और मुझे रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं अभी इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि साइड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। सो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय कीजिए जर्नी। आज का जो जर्नी रहने वाला है वो है आपका गुवाहाटी से बदरपुर वाया लामडिंग एंड न्यू हाफलोंग। सो मिलते हैं, चलिए। सो ऐसा कुछ व्यू है मेरा सीट से। सो ऐसा कुछ व्यू है हमारे कोच का। सो बेसिकली आई हैव बुक माई टिकट इन AC 3 टायर बिकॉज yeah, I was thinking that in sleeper coach na I have to face many crowds, so that's why I book in AC. So चलिए अभी ले चलते हैं आप सभी को मेरे सीट पर। so यहाँ दरवाज़ा खुलते ही ये रहा मेरा सीट और ये है मेरा बैग। यहाँ मैं बैठ रहा हूँ और मैं एंजॉय करें। और यहाँ ये भाई साहब अपने व्यू के लिए विंडो को क्लीन करते हुए मेरे पास सोचे कर क्या रहे हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का। एग्जैक्ट टाइम 7 PM पर हम निकल चुके हैं यहाँ गुवाहाटी से और हम लोग निकल चुके हैं गुवाहाटी से, देख सकते हैं। एक टाइम पर निकले हैं एकदम 7 PM में। यहाँ पर 2 बार हॉकिंग हुआ है तो मुझे लगा यहाँ शायद चेन पुलिंग हुआ है। क्या हो गया? चेन पुलिंग हुआ है क्या? आई डोंट थिंक सो, बट नहीं, चेन पुलिंग नहीं हुआ। चलिए सीट पे जाते हैं अभी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना। सो हम लोग गुवाहाटी से निकलकर पहुंच गए हैं अपने पहले होल्ड पर जो कि रहने वाला है जागी रोड। यहाँ हमारी ट्रेन रफ्तार से एक छोटे से स्टेशन को स्किप करते हुए जा रही है और यहाँ हमारी ट्रेन का पहला क्रॉसिंग होते हुए नागालैंड गुवाहाटी जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ क्या ज़बरदस्त रफ्तार के साथ निकल रही है यहाँ जन शताब्दी एक्सप्रेस।
और यहाँ हमारी ट्रेन अपने सेकेंड ऑफिशियल हॉल्ट पर पहुँच गई है, जो कि है छापारमुख जंक्शन। यहाँ कुछ देर के लिए रुकेगी एंड देन विल रेडी टू डिपार्ट। ये है छापारमुख जंक्शन, ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर आई गेस और एक ट्रेन आने वाली है, बट इसी का वेट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ हम निकल रहे हैं छापारमुख जंक्शन से। मुझे लगा यहाँ क्रॉसिंग होने वाली है हमारी ट्रेन के साथ, शियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि सिलचर से आ रही है, लेकिन वो लेट चल रही थी तो हमें यहाँ क्रॉसिंग देखने को तो नहीं मिला। मुझे लगा इसी स्टेशन पर मुझे क्रॉसिंग देखने को मिलेगा, लेकिन जनशताब्दी तो निकल गया और कंचनजंगा एक्सप्रेस लेट चल रहा था। यहाँ पर आई गेस क्रॉसिंग था, लेकिन यहाँ आया नहीं है कोई ट्रेन। वही मैं सरप्राइज हो गया। दो तो आने वाली है, एक गुवाहाटी जनशताब्दी आ रही है एंड एक कंचनजंगा आ रही है। आई गेस सिलचर से आ रही है क्या कंचनजंगा? लेट्स सी, क्रॉसिंग देखते हैं। बढ़िया, आप भी देखते रहिए। और यहाँ हम कंचनजंगा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग देख नहीं पाए क्योंकि मैं सो गया था। और यहाँ मैं गाने सुन रहा था और वेट कर रहा था कंचनजंगा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग का, ताकि मैं उसे कैप्चर कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। क्या आप बता सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है? मुझे कमेंट में बताना कि वहाँ क्या हो रहा है एग्जैक्ट। वे हम लोग पहुँच गए हो जाए। और यहाँ हमारी ट्रेन हो जाए पहुँच रही है। मैं सोच रहा था कि मैं लमडिंग तक वेट करूँगा, उसके बाद सोने जाऊँगा। कम से कम लमडिंग तक तो मैं वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए, लेकिन मैं ईटानगर टू गुवाहाटी वाला जर्नी करके इतना थक गया क्योंकि उस जर्नी में मैंने सोया नहीं, तो फिर मैंने लमडिंग तक वेट करने नहीं सीखा और सो गया। उसके बाद फिर मैं आगे जाके उठा, वो आप देख लेंगे। और फिर यहाँ जाकर 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हम फीडिंग बोलकर एक स्टेशन पर पहुँच गए, जो कि हमारा ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था। आई गेस क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई थी। तो फिर 2 मिनट रुकने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए और फिर आगे बढ़ते गए। और फिर एक और बार मैं वापस से सोने चला गया, और जब मेरी आँख वापस से खुली तो देखा कि हमारी ट्रेन एक टनल के अंदर है। और मैं देख रहा था कि हमारी डेस्टिनेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था उस समय। So we are about to reach our final destination, which is Badarpur. So we are running late by around 45 to 47 minutes. Yeah, I guess. Let's see. देर बाद पहुँचने वाला है अच्छा न्यूज़ मिला है जो अभी मैं होके उठ गया और सो फाइनली यहाँ मैं काफ़ी देर सोने के बाद उठ गया। और यहाँ हमारी ट्रेन क्या खूबसूरत सा एक कर्व ले रही है। वहाँ सामने से एक और गुड्स ट्रेन आ रही है। मुझे लगा पैसेंजर ट्रेन हो सकता है कोई, फिर जब सामने आया तो देखा कि वो एक गुड्स ट्रेन थी। और हाँ, एसी कोच में एक वो है कि आपको ज़्यादा बाहर का ट्रेन का साउंड सुनाई नहीं देता है, तो वो चीज़ मैं मिस कर रहा था क्योंकि स्लीपर में वो बढ़िया से सुनाई देता है। सो यहाँ वो सुनने को नहीं मिल रहा था। हमारे ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट रहने वाला है बदरपुर, जो कि मेरा भी फाइनल हॉल्ट रहने वाला है। और फिर मैं भी यहाँ आ गया दरवाजे के सामने ठंडी हवा खाने सुबह का। क्योंकि मुझे भी फ्रेश होना था तो फिर मैं यहाँ आ गया और कुछ शॉट कैप्चर कर रहा था आप सभी के लिए। हालांकि उतना अच्छा शॉट आया नहीं क्योंकि रात के समय क्या ही कर सकते हैं वीडियो। तो हम लोग पहुँच गए बदरपुर, चलने वाला है।
क्या पहुंच गए? बदरपुर। असम से होके। तो अभी हम पहुंच गए हैं बदरपुर। कौन से नंबर पर दे रहा है? From this journey to the next, thanks for being here. I'll see you in the next video and take it easy, my brother.